नमस्कार, मेरा नाम एम जयंती है। मैं केंद्रीय विद्यालय SVPNP शिवरामपल्ली के 7वीं स की छात्रा आप सभी के समक्ष महाभारत के 19वें अध्याय द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता पाठ का विस्तार देना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जब पांडव वनवास में थे तब अनेक ब्राह्मण उनके आश्रम में आते जाते रहते थे। वे हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को पांडवों का हाल सुनाते थे। उनकी कठिनाइयों को सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो जाते थे। दुर्योधन पांडवों की मुसीबतों को वन में जाकर स्वयं देखना चाहता था, इसीलिए उसने कर्ण और मामा शकुनी से कुछ ऐसा उपाय करने को कहा जिससे वन जाकर पांडवों को देखने की पिताजी की अनुमति मिल जाए। तब कर्ण ने सुझाव दिया कि द्वैतवन में कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। उन बस्तियों की चौपायों की गिनती हर साल राजकुमार करते हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर वे वन जा सकते हैं। दुर्योधन के इस अनुरोध को पहले तो धृतराष्ट्र ने नहीं माना, पर जब दुर्योधन ने यह कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे जहां पांडव हों, तो उन्हें आज्ञा मिल गई। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैतवन पहुंच गए। पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर कौरवों ने अपने डेरे लगाए। गंधर्वराज चित्रसेन भी सब परिवार जलाशय के तट पर डेरे डाले हुए थे। उसके सेवकों ने दुर्योधन के सेवकों को वहां तंबू गाड़ने से रोका। दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कर्ण जैसे महारथी का रथ चूर चूर हो गए। कौरव सेना व कर्ण तो भाग खड़े हुए थे, किंतु दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। जब यह सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम और अर्जुन से दुर्योधन को गंधर्वराज की कैद से मुक्त कराने को कहा। युधिष्ठिर के आदेश पर भीम और अर्जुन ने बिखरी हुई कौरव सेना को इकट्ठा करके युद्ध करते हुए दुर्योधन को छुड़ाया। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन राजसूय यज्ञ करना चाहता था, परंतु पिता और युधिष्ठिर के जीवित रहते वे ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे वैष्णव यज्ञ करके ही संतोष करना पड़ा। इस यज्ञ में महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे। दुर्योधन द्वारा किए सत्कार से प्रसन्न हो दुर्वासा ने उससे वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने उन्हें अपने शिष्यों सहित युधिष्ठिर के घर जाकर उस समय भोजन करने के लिए कहा जब वे सब भोजन के बाद विश्राम कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित युधिष्ठिर के आश्रम में गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा बोले कि हम स्नान करते आते हैं, भोजन तैयार रखना। वनवास के प्रारंभ में सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। उस समय तक पांडव और द्रौपदी सूर्य के द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से भोजन कर चुके थे तथा वह खाली हो चुका था। द्रौपदी के भोजन कर लेने से अक्षय पात्र की भोजन देने की शक्ति अगले दिन तक समाप्त हो जाती थी। तभी वासुदेव कृष्ण वहां आकर द्रौपदी के सामने खड़े होकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। उन्हें बहुत भूख लगी थी। द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से भोजन लाए। कृष्ण ने उसे अपना अक्षय पात्र लाने को कहा। कृष्ण ने देखा कि उसके किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी है। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा कि यह भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी को अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि उसने बर्तन भी ठीक से साफ नहीं किया था, इसीलिए यह झूठा कृष्ण को खाना पड़ा है। श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन से ऋषि दुर्वासा के शिष्यों समेत भोजन के लिए बुलाकर लाने को कहा। भीम जब नदी तट पर गए तब शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि हमने व्यर्थ ही युधिष्ठिर को भोजन तैयार करने के लिए कहा है, हमारा पेट तो भरा हुआ है। दुर्वासा ने भीम से कहा कि वे सब भोजन से निवृत्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें।
यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हुए। धन्यवाद एवं शुभ दिन।